देखिए अब थिन लेंस फार्मूला ड्राइव करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 14 है ये, चैप्टर 14 फर्स्ट ये है मैट्रिक क्लास फिजिक्स है, याद रहे। अच्छा ये जो टॉपिक है ये फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में भी याद रहे, यही टॉपिक किसमें, फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में भी आप लोग पढ़ेंगे जब फर्स्ट ईयर में होंगे। थिन लेंस फार्मूला किसे कहते हैं? देखिए हम जानते हैं कि तीन चीज़ें होती हैं, एक पी, क्या पी, क्यू और एफ। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ पी इन ऑप्टिक्स, किसी छोटे बच्चे से पूछे पी क्या है तो बोलेंगे इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है भाई, क्यू स्मॉल लेटर है, एफ भी स्मॉल लेटर है इंग्लिश का। लेकिन अगर किसी मैट्रिक के स्टूडेंट से पूछा जाए कि व्हाट इज़ पी क्यू एफ इन ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में पी कौन है, पी किसे कहते हैं, तो आप फ़ौरन बोलेंगे दिस इज़ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस। क्या बोलेंगे? पी इज़ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस। और ये मिरर में भी होता है, याद रखिएगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर भी कहते हैं। और क्यू कौन है? दिस इज़ डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस या मिरर। और एफ कौन है? डेट इज कॉल्ड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस या मिरर कहलाती है। तो मिरर में तो हमने इसको पढ़ा था तफसील से, अब वही काम दोबारा रिपीट हो रहा है लेकिन ये लेंस के हवाले से हो रहा है। तो याद रखिएगा द रिलेशनशिप, द इक्वेशन विच गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन दीज थ्री क्वान्टिटीज़ कॉल्ड थिन लेंस फार्मूला। उसको क्या बोलते हैं? थिन लेंस फार्मूला कहते हैं। पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, डेफिनेशन के बाद फिर ये हम इसकी डायग्राम बना के जो है ना फिर इसको समझ लेंगे। देखिए the relationship between what? Object distance यानी P, फिर इमेज डिस्टेंस Q from the lens and the focal length of lens and the focal length of lens gives called thin lens formula। इसे कहते हैं thin lens formula। ये थिन लेंस फार्मूला कहलाता है, याद रहे। इसकी डायग्राम बना के फिर हम इसको समझेंगे। और ये है क्या, ये आप पहले भी मिरर में पढ़ चुके हैं इस टाइप का, मिरर के हवाले से। ये है 1/f, याद करें, इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो दिस इज कॉल्ड लेंस फार्मूला। इसको लेंस इक्वेशन भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है? लेंस इक्वेशन या लेंस फार्मूला। बाकी आपको बता दिया पी कौन है, क्यू कौन है और एफ कौन है। आइए इस बात को ज़रा डायग्राम से भी समझ लेते हैं थोड़ा सा, कि डायग्राम से कैसे समझेंगे। लिख ली डेफिनेशन बेटा, लिख ले ज़रा इसको, डायग्राम से फिर समझ लें। ये कल हमने बड़ी तफसील से डायग्राम बनाई है काफ़ी दफ़ा और काफ़ी गुफ्तगू हुई है। ये लेंस कहलाता है, कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हैं। यहाँ पे फोकस होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा? 2f होगा। वही मामला राइट पर भी होगा, फोकस होगा और साथ में क्या होगा? 2f। नहीं, एक कॉन्वेक्स लेंस ले लें, ये दरमियान से मोटा, किनारों से पतला होता है, और यहाँ एक ऑब्जेक्ट को शो करें। फर्ज कर लेंगे यहाँ कोई ऑब्जेक्ट, क्या है? देयर इज़ ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट की इमेज हासिल करने के लिए फिर कल हमने रूल्स भी पढ़े थे, काफ़ी तफसीली गुफ्तगू रही है। एक रह ली थी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल विच पासिस थ्रू फोकस, जो किससे पास होती है? फोकस से पास होती है। और फिर दूसरी रह ली थी जो ऑप्टिकल सेंटर से सीधी गुजर जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से सीधी गुजर जाती है विदाउट डेविएशन। और ये दोनों रेज यहाँ मीट करती हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस से हमने उल्टा एरो बना दिया था इस तरह से। तो दिस इज़ इमेज, यहाँ इमेज बन गई है, तो इसको इमेज बोलते हैं भाई, इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। दिस इज़ ऑब्जेक्ट। ये डायग्राम आपको बनानी पड़ेगी इसके अंदर।
ऑब्जेक्ट और वो इमेज बन गई। अब यहाँ पे 3 डिस्टेंसेस का जिक्र करेंगे हम। कितने डिस्टेंस लिख लिया? 3 डिस्टेंसेस कौन कौन से होंगे? देखिए यहाँ लेंस से फासले नापे जाते हैं सारे, याद रखिएगा। यहाँ से आपने क्या करना है? डिस्टेंस शो करने। तो पहला है लेंस से लेके ऑब्जेक्ट तक का फासला, लेंस से लेके ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है इसको स्मॉल पी से शो करते हैं, जिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये आप जानते हैं, है ना? ओके। और फिर यहाँ पर लेंस से लेकर, याद रहे, जो इमेज बन रही है, यहाँ इमेज बन रही है, ऊपर भी शो कर सकते हैं, नीचे भी शो कर सकते हैं, ऊपर शो कर दें, ये इमेज बन रही है तो जो रहे। तो लेंस से लेकर बनने वाली इमेज तक का डिस्टेंस इसको स्मॉल क्यू से शो करते हैं, दिस इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस। और एक डिस्टेंस और आता है, उसका नाम क्या है? फोकल लेंथ। जो फोकल लेंथ है वो क्या कहलाती है? वो अच्छी तरह आप समझते हैं कि फोकस से लेकर लेंस के ऑप्टिकल सेंटर का जो दरमियानी फासला होता है। आप चाहें तो उसको ऊपर शो कर दें, या अगर आप कॉम्प्लिकेशन से बचना चाहते हैं तो यहाँ से डॉटेड लाइन डालें फोकस से और ये लेंस की, और यहाँ बना दें, तो एक ही बात है। स्मॉल एफ से शो करते हैं इसे, दिस इज़ कॉल्ड फोकल लेंथ। तो लेंस से लेके फोकस तक का फासला फोकल लेंथ, या तो यहाँ बना लो या यहाँ बना लो, बात एक ही है, क्योंकि लेंस तो दोनों तरफ से काम करता है ना। मिरर एक तरफ से काम करता है, लेंस दोनों तरफ से काम करता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। ओके, तो 3 डिस्टेंसेज हो गए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ। इन तीनों के दरमियान एक रिलेशनशिप है। इसकी डेरिवेशन फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में है, और मैट्रिक में डेरिवेशन मिरर इक्वेशन की, जो हम पहले भी इसकी वीडियो बना चुके हैं, लेक्चर हो चुका है इस पर तफसील से ही। तो इसकी डेरिवेशन नहीं दी हुई है, इसमें सिर्फ डायरेक्ट उन्होंने फार्मूला दिया है, तो इसको समझ लें। तो 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/2, दिस इज कॉल्ड लेंस फार्मूला, दिस इज कॉल्ड व्हाट? लेंस फार्मूला। अब इसके बाद इसमें जो समझने वाली चीज़ है, ताकि न्यूमेरिकल में आसानी हो जाए, वो है साइन कन्वेंशन, कि जब आप पी, क्यू और एफ के डिस्टेंसेस लेंगे तो कोई कब वो प्लस में होता है, कब माइनस में होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सही नहीं समझ में आएगी तो न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। हेडिंग डालें साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या है? देखिए, इसकी जो अलाम रिवायत निशानी है, रिवायत निशानी बोलते हैं उर्दू में, क्या? रिवायत निशानी। पहला है ये डिस्टेंस पी जो इसमें है, या पहले फोकल लेंथ में बात कर लेते हैं। ये जो लेंस फार्मूला है, ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमने लिखा है। यही लेंस फार्मूला कॉनकेव लेंस के लिए भी काम करेगा। फ़र्क क्या होगा? कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी और कॉनकेव लेंस के लिए नेगेटिव। बस ये ध्यान में रखना है। तो लिखें एफ इज़ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा, लिख लेंगे ना, प्लस बी का मतलब पॉजिटिव होता है। चलो पूरे लिख दें। एफ का मतलब फोकल लेंथ इज़ पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स लेंस। अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो उसके लिए प्लस है। और अगर दूसरा पॉइंट, फोकल लेंथ इज निगेटिव, यह माइनस में ली जाएगी, किसके लिए? फॉर कॉनकेव लेंस। ये दूसरा पॉइंट पता चल गया आपको। ये लेंस, ये रिवायत निशानी कहलाती है कि कब प्लस में लेंगे, कब माइनस में लेंगे। तो 2 पॉइंट हो गया। तीसरा, P इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी P जो P है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इस पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा फॉर रियल ऑब्जेक्ट। किसके लिए? अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो ये पॉजिटिव होगा। और फिर नंबर 4, यही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव होगा, इस निगेटिव। कब निगेटिव होगा? जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। तवज्जो रहे, फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इस पर भी हम बात करते रहे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इसको फिर एंड में समझ लेंगे। और 5वां है डिस्टेंस क्यू के बारे में। तो 5वां पॉइंट होगा
कि जो क्यू डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस, वो पॉजिटिव होगा अगर रियल इमेज हो। क्या? जो क्यू डिस्टेंस है, क्यू इज़ पॉजिटिव फॉर रियल इमेज। और रियल इमेज की पूरी स्टोरी क्या होती है वर्चुअल इमेज की, वो सारी हमने वीडियो में डिस्कस कर रखी है। क्यू इज़ पॉजिटिव फॉर रियल इमेज। और छठा क्या होगा? क्यू इज़ नेगेटिव, क्यू इज़ नेगेटिव फॉर वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। अगर वर्चुअल इमेज है तो क्यों नेगेटिव होगा? आइए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। लेंस फार्मूला क्या है? वो ये है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ये लेंस फार्मूला है, ये दोनों लेंसेज के लिए इस्तेमाल हो सकता है। किस किस के लिए? कॉन्वेक्स और कॉनकेव। अगर कॉन्वेक्स लेंस होगा तो फोकल लेंथ प्लस में लेंगे, और कॉनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ माइनस में लेंगे। फिर p क्या दिखा हुआ है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अभी वो जो जिस ऑब्जेक्ट है ये वर्चुअल भी होता है और रियल भी होता है। अगर रियल है तो प्लस में लेंगे, वर्चुअल है तो माइनस में लेंगे। अच्छा, रियल ऑब्जेक्ट कब होगा? अब लेंस के सामने आपने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, देखें यहाँ, यही समझ लें, ये लेंस है, इसके सामने ऑब्जेक्ट हकीकत में रखा हुआ है, तो दिस इज़ रियल ऑब्जेक्ट। ये पहला जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हकीकत में, यहाँ पे कोई हथेली हो सकती है, कोई मार्कर, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको आप देखना चाहते हैं, छोटे लेटर्स हो सकते हैं, बड़ा देखना चाहते हैं। बहरहाल यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो हकीकत में जो ऑब्जेक्ट होता है उसको रियल कहते हैं। उसके बाद वो क्या बनाएगा? इसकी इमेज बनाएगा। ठीक है। अगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम जो है एक से ज़्यादा लेंसेज इस्तेमाल करते हैं न्यूमेरिकल्स में या किसी कॉम्बिनेशन में, जिस तरह कंपाउंड माइक्रोस्कोप में होता है, जिस तरह टेलीस्कोप में होता है, तो उसमें एक लेंस नहीं होता बल्कि एक लेंस से ज़्यादा लेंस होता है। तो उसमें क्या होता है? हर लेंस रियल ऑब्जेक्ट की फिर एक इमेज बनाता है, वो इमेज दूसरे लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाती है। नहीं समझे बात? फिर से जो हकीकी ऑब्जेक्ट है यहाँ पर वो तो प्लस में होगा, लेकिन जब वो इमेज बनती है, अगर एक से ज़्यादा लेंसेज हैं, दूसरा लेंस भी है, तो दूसरे लेंस के लिए ये जो इमेज है वर्चुअल ऑब्जेक्ट का किरदार अदा करती है। ये फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में आप तफसील से इस पर गौर करेंगे जब बाकायदा डेरिवेशन करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। ठीक है, तो समझ में आ गया कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट कब होता है। ठीक, वो फिर उसका फासला माइनस में होगा। और जो रियल इमेज है, क्यू इज़ पॉजिटिव फॉर रियल इमेज। रियल इमेज किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट लेफ्ट पर है और राइट पर इमेज बन रही है तो रियल कहलाती है, जो उल्टी होती है, तो इसका फासला क्यू प्लस में लेंगे। और वर्चुअल इमेज कब बनती है? कि जिस तरफ ऑब्जेक्ट है इमेज उसी तरफ बने, जिस तरह कल की क्लास में तफसील से हमने बात की। तो उस सूरत में क्या होगा कि वो इमेज वर्चुअल कहलाएगी और उसको पर्दा स्क्रीन पर नहीं ले सकते, और रियल इमेज को पर्दा स्क्रीन पर ले सकते हैं। बाकी तफसीली गुफ्तगू हो चुकी है इस पर। ये साइन कन्वेंशन आ गए सामने। अगला टॉपिक जो है वो मैग्नीफिकेशन के हवाले से याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मैग्नीफिकेशन, उसको फिर नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं।